अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इब्तिसाम आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो वो ख़वातीन जो सी सेक्शन के बाद ये वीडियो देख रही हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें इस बात पे कि अल्लाह ताला ने उनको सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी है और सारे मामलात उनके ठीक ठाक हो गए हैं। उनका बच्चा भी ठीक ठाक है, उनका बच्चा भी सेहतमंद है। अमूमन होता ये है कि जब सब कुछ नॉर्मल होता है, सब कुछ ठीक होता है, कोई मसला नहीं आता, तो हम लोग भूल जाते हैं कि माँ किन मुश्किलात से गुज़र के आई, वो सी सेक्शन का टाइम कैसा था। ये चीज़ें सब लोग भूल जाते हैं और सबको इस बात की फ़िक्र लग जाती है कि बच्चा कैसा है, बच्चा किस पे गया है, चिट्टा है, गोरा है, काला है, फिन्ना है, मामू पे है, पुप्पो पे है, चाचू पे है, नाक उसकी लंबी है, आंखें मोटी हैं, या नानके पे है, दाँत के पे है। इन बातों की फ़िक्र लग जाती है और ये बात भूल जाते हैं कि माँ भी है जो ऑपरेशन के बाद पड़ी हुई है। सब लोग इतने नाशुक्रे हो जाते हैं कि बस इन्हीं चीज़ों पे, दुनियावी बातों पे ही डिस्कशन करते हैं। कभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह तेरा शुक्र है, उसने एक नई ज़िंदगी दी, बच्चे को सेहतमंद ज़िंदगी दी, माँ को सेहतमंद ज़िंदगी दी। अब ये केस था प्लेसेंटा प्रक्रेटा का। नॉर्मली प्लेसेंटा तो यूट्रस यानी कि बच्चादानी के साथ लगी होती है। जब बेबी आउट होता है तो प्लेसेंटा भी उसके साथ बाहर आ जाती है। लेकिन प्लेसेंटा प्रक्रेटा में प्लेसेंटा यूट्रस की मायोमेट्रियम के साथ अटैच होती है। ब्लैडर के साथ भी अटैच हो सकती है, यानी कि मसाने के साथ, या फिर बाउल के साथ भी अटैच हो सकती है। इसमें हमेशा नॉन स्टॉप ब्लीडिंग का हाई रिस्क होता है और जब भी प्लेसेंटा प्रक्रेटा का केस आता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। नॉर्मल केसेस की तरह इस केस को डील नहीं करते। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सेंसिटिविटी के साथ हर चीज़ को देखा जाता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इस केस में गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ कई दफ़ा जनरल सर्जन को, यूरोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। जब इसका सी सेक्शन हुआ तो सी सेक्शन के बाद इसकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। फ़ौरन से आईसीयू में शिफ्ट किया, जनरल सर्जन को इन्वॉल्व किया, यूरोलॉजिस्ट ने आके अपना ओपिनियन दिया, रेडियोलॉजिस्ट ने सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की। डिसाइड ये हुआ कि अब हिस्टेक्टमी होगी, यानी कि बच्चादानी यूट्रस को ही रिमूव कर दिया जाएगा। वो भी कर दी, लेकिन ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी जो फॉलिस थी पेशाब वाली नाली, उसमें मुसलसल कॉन्टीन्यूसली ब्लीडिंग आ रही थी। कॉन्टीन्यूसली उस पेशेंट को ब्लड लगी जा रहे थे और उसको जो FFPs थे, सफ़ेद खून, वो भी लग रहे थे। उसका ब्लड प्रेशर डाउन होता जा रहा था, डिक्रीज़ होता जा रहा था। और आप खुद सोचें, जब ब्लीडिंग ही ना रुके तो कितना को डॉक्टर ब्लड लगा सकते हैं। ऑलरेडी उसको 15 से 16 बोतलें खून की लग चुकी थी। जब प्लेसेंटा मसाने के अंदर धंस जाए तो फिर कंडीशन बहुत मुश्किल हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। प्लेसेंटा ने जहाँ जहाँ घुस जाना है उसने तबाही फेर देनी है, उसने ब्लीडिंग करवा देनी है। फॉर्चुनेटली वो पेशेंट कोलैप्स कर गई। बेबी उसका हेल्दी था, ठीक था बिल्कुल, लेकिन पेशेंट नहीं बच सकी। अब ये बताने का मकसद ये है कि इस तरह के केसेस लाखों में एक हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर होता है कि किसी ऐसे जान जाए। ये सारी बातें करने का एक ही मकसद है कि आप लोगों को इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला से सिर्फ औलाद के लिए दुआ ना करें। अल्लाह ताला से सिर्फ ये ना मांगे कि अल्लाह आपको बेटा दे, अल्लाह आपको प्यारी औलाद दे। सेहत और सलामती की दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपकी प्रेगनेंसी थ्रू आउट बगैर किसी मुश्किलात के सारा प्रोसेस आपके डिलीवरी तक कोई मुसीबत ना आए, आपका बच्चा सेहतमंद तंदुरुस्त पैदा हो, आपको प्लेसेंटा जैसी कोई अबनॉर्मलिटी ना हो जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी किसी भी आजमाइश में नहीं डाला। आपका बच्चा भी सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। आप लोग खुद भी इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि ये कितनी ख़तरनाक कंडीशन होती है। इसमें कई दफ़ा बच्चे का बचना, माँ का बचना, दोनों का बचना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे भी केसेस हुए हैं कि दोनों को कुछ नहीं हुआ, दोनों ही सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसे भी मैंने केस देखे हैं। लेकिन ये इस तरह से कोलैप्स हो जाना बहुत ही रेयर होता है। तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहें, अल्लाह की पनाह मांगते रहें। हम लोग इतनी फ़जूल चीज़ों पे डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि हम लोग भूल ही जाते हैं कि माँ किस प्रोसेस से गुजर के आई है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको कभी भी इस तरह की किसी मुश्किल आजमाइश में नहीं डाला।